अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तस्वीरें देखकर लगता है कि बिहार के सीमांचल में मानो कोई नेता नहीं बल्कि सुपरस्टार पहुंचा है। तस्वीरें ओवैसी की न्याय यात्रा की है, जहां जमकर भीड़ उमड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए 73 वोट से। अरे हम लोग ढोल बजाने आए थे, ढोल बजा दिए, अपना काम किस्सा तमाम कर दिए, हुज्जत तमाम कर दिए। अब कोई न कहेगा कि हमने अपनी फरियाद नहीं की। सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त दिया जाए, उसके लिए जरूरी है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाया जाए। तेजस्वी यादव गया, तेजस्वी यादव गया, उसका काम खत्म, सीमांचल खत्म। तेजस्वी यादव का ना यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं या कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि आपने आपने कहा कि सुने मर जाएंगे, आपको वोट देना है। कोई क्या बोलता है नहीं बोलता, हम लोग उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इमाम के दीवाने। आरजेडी को प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन हम लोग को ठुकरा है, लेकिन यहाँ बिहार से उसको पूरा ठुकरा देंगे हम लोग इंशाल्लाह। MIM पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो, जिंदगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से, सिर्फ पतंग पतंग उड़ रही हर तरफ से, सिर्फ पतंग पतंग पतंग। ओवैसी के बिना सुधार न हुई, सुधार न हुई, ये भैया सीमांचल में ओवैसी के बिना विकास न हुई। सीमांचल में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने रच दिया इतिहास। 5 सीटें जीतकर बन गया बिहार की सियासी गलियार में असदुद्दीन ओवैसी साहब सियासत का बादशाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, AIM पार्टी की फिर से एक बार पंजे को मिला है, यानी पंजे के निशान फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिल चुका है, क्योंकि 5 सीटों में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल की सियासी गलियारों में इतिहास रच दिया है। 5 सीटों में बड़ी जीत हासिल की है AIM पार्टी ने। देख सकते हैं आप, समर्थकों में जबरदस्त जश्न है। सामने कांग्रेस पार्टी भी जीत हासिल की है किशनगंज सीट से, जिनको लेकर उनके समर्थक भी झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन AIM पार्टी के सारे समर्थक अभी भी कहने की विरोधियों पर भारी है, क्योंकि AIM पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल करके सीमांचल की सियासी गलियारों में पतंग के झंडे को गाड़ दिया है।
एआल में पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तर इमाम साहब ने फिर से एक बार 1 लाख पार वोटों से जीत हासिल करके सीमांचल सहित पूरे बिहार की सियासी गलियारों में रच दिया इतिहास। मदीना हॉल से जीत का सर्टिफिकेट लेके निकले एआल में पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तर इमाम साहब। जी हां, समर्थकों में देख सकते हैं जबरदस्त यानी कि जश्न का माहौल है। ये जीत से पहले जब जीत के कगार में थे तब का फुटेज है और जीत के बाद ये फुटेज और जीत का सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलने के बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। अख्तर इमाम साहब कहने की सनरूफ वाली गाड़ी में है और किस प्रकार से जेट प्लस सिक्योरिटी तैनात है उनके आगे। अमोर वैसा के मेरे मोहसिनों, मेरे कारकुनों, MIM के शहदाइयों और दीवानों और वोटर हजरात, मैं आप तमाम तर लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने दिल में जगह दी, अपनी मोहब्बत से नवाजा। कारकुनों ने जान तोड़ कोशिश की और तमामी लोगों ने बड़ी इज्जत बख्शी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जो हमारे कुल हिंद सदर हैं, और उन्होंने अपनी सरपरस्ती में MIM की पूरी टीम को लेकर, कौमी सतह की टीम को लेकर यहाँ कैंप किया, पूरे सीमांचल को बेदार और होशियार किया, जालिमों से बरसरे पैकार करने का हौसला बख्शा, और बिहार में जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े थे सबकी मदद की है। मैं शुक्रगुजार हूँ बैरून बिहार, महाराष्ट्र की टीम का, UP की टीम का, कलकत्ता से आने वाले दोस्तों का, हैदराबाद की पूरी टीम का, जिन लोगों ने आकर सीमांचल की बेबसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बिहार के मजलूमों की आवाज़ उठाने के ताल्लुक से उन्होंने बड़ी कोशिश की है। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुखालिफिन का भी, कि जिन लोगों ने मुझे ताकत बख्शी, जिन लोगों ने मुझे जगाया, जिन लोगों ने मेरी काहिली को दूर किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन उलमा कराम का जिन लोगों ने आखिर वक्त में जाकर कांग्रेस का दामन थामा और मेरे खिलाफ तहरीक चलाई। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे लोगों को सही तौफीक अता फरमा कि हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क करने की वो सलाहियत पैदा हो उसके दरमियान में। इल्म हासिल करना बड़ी बात है, तक़वा और अमल बड़ी चीज़ है। अल्लाह तबारक तआला हमारे बुज़ुर्गों की सही पैरवी और हमारे बुज़ुर्गों को सही अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ।